हेलो। तो आज तो अनिरुद्ध बोस जो है ना, ही रॉक्स। मतलब मेरा दिल तो इतना ज़्यादा खुश कर दिया ना कि क्या ही कहूँ। और पहले तो बात करते हैं अनिरुद्ध की एंट्री की। क्या एंट्री थी, मतलब घर में जिस तरह से दोनों हाथ पॉकेट में और जिस तरह से एंटर हुआ, मतलब लगा कि हाँ भाई, हीरो की एंट्री हुई है, अनिरुद्ध बोस आ रहे हैं। और पूरा मतलब जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि अनिरुद्ध जब तक कंफ्यूज था, जब तक वो अपने दिल के हाथों क्लियर नहीं था कि क्या फीलिंग्स को लेके अपनी, तब तक अनिरुद्ध जो है दोनों तरफ लोगों को महसूस होता था कि दो नावों में सवार है। लेकिन वो दिल का अच्छा बंदा होने की वजह से, किसी को भी हर्ट ना करने की वजह से, और अपने फीलिंग्स को भी जो उसके अंदर चल रही थी जनक को लेके, जो प्यार उसका होता जा रहा था, वो जिस चीज़ को वो बार बार इग्नोर करने के बाद भी नहीं कर सक रहा था, वहाँ लोग उस पर क्वेश्चन उठाते थे। लेकिन एक बार जब वो क्लियर हुआ अपनी थॉट्स को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, वो अनिरुद्ध हमेशा अर्शी से एक दूर रहा, हमेशा अर्शी को सबको बताता रहा। और जैसा वो कहता है कि मैं एडजस्ट करने की कोशिश की, मैंने सब कुछ किया क्योंकि तुम सब ये चाहते थे, तुम सबको लगता था कि जो मैं फील कर रहा हूँ झनक के लिए, जो मैं चाहता हूँ, वो शायद वो वक्त ही मेरे फीलिंग्स हैं। लेकिन उतने इतने फ़ाइट करे हैं, इतना ज़्यादा गुजरा है, और वो फाइनली अब क्लियर है अपनी थॉट्स को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके, कि वो सिर्फ झनक से प्यार करता है। और शी के साथ उसने जितना भी ट्राई किया वो नहीं वर्कआउट किया है, और इसी वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है। तो वही जब क्लैरिटी आ गई, पूरा भरोसा, वो कॉन्फिडेंट जो था ना, उसमें कॉन्फिडेंस, वो देखने वाली बात थी। तो जिस तरह से अनिरुद्ध वहाँ आया, अपनी बात सबके सामने रखी, सबको ये बात क्लियर की कि यहाँ वो क्यों आया है, और अगर यहाँ उसकी होने वाली वाइफ की इज्जत नहीं है तो वो यहाँ नहीं रहना चाहता है। तो वो जो क्लैरिटी उसने दी है हर किसी को, तो बहुत ज़्यादा। और मैं तो इतना मतलब इन्जॉय कर रही थी द वे ही वॉज आस्किंग every other person that if they want to say something so they could say now। और सही बात है भाई, जब भी घर में आए हैं तो सारी बातें क्लियर कर लो, फिर ये बाद में तमाशे नहीं चाहिए। तो वो सारी क्लियर किया है उसने, हर किसी को बता दिया है कि यहाँ झनक की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे यहाँ से जाने के लिए। और सामने वाले ने क्वेश्चन भी किया, क्या मैं धमकी दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो अपनी तरफ से मगर क्लियर है, क्योंकि वो सब नहीं देख सकता है। यहाँ उसको लाया गया है और वो आए हैं। तो नो मैटर आप कुछ भी सोचो, उसकी सोच नहीं बदलने वाली है। मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ जनक को कंटिन्यूसली डर है। ऑब्वियसली उसका डर रहेगा, चीज़ें ऐसी पास्ट में रही हैं कि उसका डर रहना मतलब आप उसको कह नहीं सकते कि क्यों डर रही हो, वो रहना है, वाजिब है वो रहना, क्योंकि उसके साथ गुजरा है। तो मगर जहाँ अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध बिल्कुल क्लियर हो गया अपने उससे। और जिस तरह से वो कहता है कि अगर अर्शी ने मुझे डिवोर्स नहीं भी दी तो भी मैं उसके साथ नहीं रहने वाला हूँ। और अगर उसकी सोच है तो मेरी भी सोच है, ये मेरा फ़ैसला। अगर उसका वो फ़ैसला है कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहती, तो ये मेरा फ़ैसला है कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। तो ये जो सब है ना, तो ये सारी क्लैरिटी, और मुझे बड़ा मज़ा आया था जिस तरह से उसने मतलब बी पाशा को सुनाया, जिस तरह से पूरी बात रखी कि झनक को जिस गटर में आपने भेज दिया था, मतलब आप तो जेल में होनी चाहिए। तो वो सब सारे डायलॉग पहले तो जिसने लिखा है भाई, ज़बरदस्त, बहुत फाइनली कोई तो अच्छा लिखने वाला आया जिसे पता है कि अनिरुद्ध बोस के कैसे डायलॉग लिखने हैं। अनिरुद्ध बोस
कौन है, कैसा है, और वो क्या बोल सकता है और वो क्या बोलेगा। तो वैसा सारा कुछ दिखा है वहाँ पे। और जिस तरह से वो रूमी को पूछता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हंसी भी आती है कि वो पूछता है कि और किसी को कुछ कहना है रूमी मिमी, एंड रूमी वाज लाइक हाँ मुझे कहना, मुझे इतनी हंसी आई, हाँ मुझे आपकी बातें सुननी है। इसलिए वो अपना मुंह खोलती है और जिस तरह से वो बोलती है सब कुछ अर्शी के फेवर में। आप कह सकती हो आपने माना है उसे, आप लोग प्यार करते हो, लेकिन जब आप देख रहे हो कि नहीं भाई यहाँ मेरा भाई का नहीं बन रहा है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। लेकिन फिर उसके बाद जो अनिरुद्ध जिस तरह से सुनाता है, जिस तरह से बोलता है, जनक भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचती है, जहाँ जनक बोली मैं तो कुछ सोचती भी नहीं, कुछ बोलती भी नहीं, मगर अनिरुद्ध वो सारी बातें रखता है। लेकिन जिस तरह से वो उसके लिए फ़ाइट करता है, झनक के लिए फ़ाइट करता है, झनक और अपने रिश्ते के लिए लोगों से बोलता है, बहुत सही, बहुत ज़बरदस्त। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ, हमने हमेशा देखा है अनिरुद्ध को, पहले भी वो चीखता था, चिल्लाता था, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता था, फोर्स किया जाता था, क्योंकि तब उसे लगता था कि वो अपने किसी रिश्ते को तकलीफ़ ना दे। लेकिन रिश्तों ने कभी उसकी इज्जत ही नहीं की है, उसको समझा ही नहीं है, उसको सुना ही नहीं है, मानते ही नहीं है उसकी बात। तो एक हद होती है, और इन लोगों ने खुद वो हदें क्रॉस करके ना उस लड़के को ऐसा नम सा कर दिया है कि अब इसको इन लोगों के लिए कुछ फील ही नहीं होता है। और जिस लड़की को बार बार वो कोशिश करता है कि कोई तकलीफ़ ना दे, उसे ही तकलीफ़ पहुंचा के वो लोग उसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो बहुत मुझे तो मतलब अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा जो है ना, मुझे अनी की क्लैरिटी अच्छी लगी है। और वो हमेशा लोग उसको बोलते थे ये हमेशा दो नाव पे, या ये कंफ्यूज, या बहुत कुछ अनिरुद्ध के लिए बात करते थे। लेकिन आज जो अनिरुद्ध है ना, तो लोग तब भी अपनी सोच में लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन ये जो अनिरुद्ध बोस है, ये पहले भी सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अपनी वो कहते हैं ना दिल दिमाग की जंग में फंसा हुआ था, तो क्लैरिटी नहीं थी, तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा था। लेकिन जब आप अपनी सोचों में क्लियर हो जाते हैं ना, फिर ये अनिरुद्ध बोस जो हमें दिखा है ना, फिर वैसा होता है। पहले भी वो सब पे चीखता था, चिल्लाता था, उन लोगों की बातों से उसको चिढ़ आती थी, लेकिन तब वो चीख चिल्ला के वो करने की कोशिश करता था। लेकिन अब जिस तरह से कॉन्फिडेंट, काम उसने अपना सारी चीज़ें रखी हैं ना, सारे रिश्तों का, और सबको क्लैरिटी दी है, और उसके बाद भी अगर वो लोग, क्योंकि वो तो सुधरने वाले लोग हैं नहीं, तो वो तब भी चीज़ें करते हैं, तो उन्हीं का नुकसान है। और मगर अनिरुद्ध जो है ना, वो क्लियर है, और वो जनक को बोलता भी है कि जिस तरह से ये तुमसे बात करें ना, तुम इन्हीं के लेवल पे जाके इनसे बात करना। और तो सब मतलब हैरान थे, माना झनक ने वो सब कुछ नहीं बोला, झनक भी उसे सुन रही है, क्योंकि यानी अभी गुस्से में है, यानी हर्ट है चीज़ें जो हुई हैं उसके हिसाब से, तो वो ऐसा बोल सकता है। लेकिन झनक वैसे ही लड़की नहीं है ना, तो वो नहीं करेगी। लेकिन सबसे प्यारी बात ये लगी कि वो जिस तरह से खड़े होके कहता है कि तुम मुझसे अगर प्यार करती तो मेरी बातों को धर्म मानो, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर आपका हस्बैंड से ऊपर कोई नहीं होता है, और अगर तुम अनिरुद्ध को प्यार करती हो तो तुम्हें उसकी ही सुननी चाहिए। ये जो लड़कियां करती हैं ना, सारे ससुराल को खुश करने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में उस आदमी को खुश नहीं करती हैं जो तुम्हारा मेन आदमी है। हाँ, तुम्हें उनके रिश्तों से प्यार है, क्योंकि तुम्हें उनसे प्यार है और तुम चाहते हो उनके रिश्तों के साथ अच्छे रहो, लेकिन वो रिश्ते कभी भी उससे ऊपर नहीं होने चाहिए कि वो दबावा महसूस करे, वो ये महसूस करे कि मेरी इंसल्ट कर रही है, मेरी नहीं सुन रही है। तो आप उनसे जो प्यार करते हो, उनकी जो इज़्ज़त करते हो, अपने हस्बैंड्स की, या आपके आने मतलब जो टू बी हस्बैंड की, या फिर आपका बॉयफ्रेंड हो, या जो भी आपका रिलेशनशिप है, तो उस बेस पे अगर आप उनको प्यार करते हो तो उनके रिश्तों को प्यार करते हो, उनके रिश्तों की इज़्ज़त करते हो। लेकिन वहाँ अगर रिश्तों में ही इशू हो रहा है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ उस इंसान की सुननी चाहिए। अगर औरत ने अपने हस्बैंड्स की सुन लेना, तो यहाँ सब सुकून आ जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वो कहता है कि तुम्हारा धर्म है, तो ऑब्वियस रीज़न है कि
तुमको मेरी बात सुननी है। माना वो गलत करने बोल रहा है, जो भी गुस्से में वो ना करे, लेकिन फिर भी उसकी बात का हमेशा मान रखना है, उसकी सुननी है, उसके हिसाब से, उसकी मर्जी के हिसाब से चलना चाहिए। और आपकी मर्जी, और जिस तरह का अनिरुद्ध है वो कभी अपनी मर्जी जनक पे नहीं थोपेगा, लेकिन फिर भी आपको उस इतना करने वाला, इतना साथ देने वाला हस्बैंड है, तो आपको उसकी सुननी चाहिए। जहाँ वो बता रहा है, जहाँ लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, तो वहाँ सुनना ही चाहिए उनका। माना वो गलत नहीं करेगी क्योंकि वो पर्सनालिटी ही वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी सुनना उसे अनिरुद्ध का ही चाहिए और उसकी मान का मान रखना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे तो अनिरुद्ध के डायलॉग्स, अनिरुद्ध का जो हर एक इंसान को उसने अपनी बात उनके सामने रखी है, अपनी बात क्लियर की है हर तरह से, तो वो बहुत अच्छा लगा। अच्छी मतलब एपिसोड थी। अच्छा अनिरुद्ध का, स्पेशली अनिरुद्ध का, हमने उसे डाउन भी देखा है और हम जिस तरह से अब उसको देख रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट, अपनी बात रखने वाला, अपनी बात मनवाने वाला, जहाँ तक मनवा सकता है, तो वो तो हमने मतलब देखा है और बहुत मज़ा आया मुझे तो एपिसोड में देख के। और मिमी को भी पूछते हैं तो मिमी तो फ़ौरन ही, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही है, तो वो तो फ़ौरन ही मतलब मना कर देती है। लेकिन जो है, अब अनिरुद्ध ने जिस तरह से फ़ैसला लिया है, अनिरुद्ध ने जिस तरह से बात की है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यही अनी हमको चाहिए था, जिसे दो लोगों के बीच में दबाया जा रहा था। थैंकफुली अब वो अनिरुद्ध बाहर आ गया है और आके जिस तरह से वो सबके साथ डील कर रहा है, जिस तरह से जनक के लिए लड़ रहा है, खड़े हो रहा है, अपने प्यार के इजहार कर रहा है, तो खुलेआम सबको बता रहा है अपनी जनक की अहमियत और जनक का किस तरह से रुतबा है उसकी ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एनीवेज मज़ा आया एपिसोड देख के और अनिरुद्ध के साथ बड़ा एंजॉय भी किया। उसकी एंट्री, जैसे मैंने बोला, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि वो मुझे जो है ना, यंग एंग्री अमित जी की याद दिला देता है। तो एनीवेज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और आप कैसा सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हो एपिसोड के बारे में या फिर ये रौनक के बारे में, तो ज़रूर कमेंट से बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।